हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 विद सेम कोडिंग एज ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 की कोडिंग है, उसके बेसिस पे हम 27 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सबसे पहले दी हुई है HCM। तो सी विद सर्कल का क्या मतलब है, ग्रेटर देन। तो इसका यहाँ से कंक्लूजन आ जाएगी हमारे पास दैट H इज ग्रेटर देन M। उसके बाद सेकंड क्या है, M एट द रेट E। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगी, M एट द रेट E का मतलब है कि M इज ग्रेटर देन इक्वल टू E। M इज ग्रेटर देन इक्वल टू E। और तीसरी है $C। $C का मतलब क्या है, दैट E इज लेस देन C। यहाँ से कंक्लूजन आ जाएगी E इज लेस देन C। यहाँ से स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट्स हो गए। अब कंक्लूजन्स पे चलते हैं। कंक्लूजन्स है हमारे पास, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, CCM। तो C विद सर्कल का मतलब होता है C ग्रेटर देन M। तो क्या C ग्रेटर देन M हमें पता चलता है यहाँ से। देखो C और M में क्या रिलेशन है, M इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, E इज लेस देन C। ये हमारे पास रिलेशन है, ये रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या ये एस्टेब्लिश होता है C ग्रेटर देन M, बिल्कुल नहीं एस्टेब्लिश हो रहा, क्योंकि E से दोनों बड़े हैं, C और M दोनों बड़े हैं, या M E के बराबर हो सकता है, पर M और C में से कौन सा बड़ा है ये नहीं पता हमें, ठीक है ना। तो ये फॉल्स हो जाएगी कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन लेते हैं, HC विद सर्कल E। तो इसका मतलब है H ग्रेटर देन E। क्या ये एस्टेब्लिश होता है, H और E में कहाँ से रिलेशन लेंगे हम, ये रिलेशन लेंगे H M और E का। ये रिलेशन क्या है, H ग्रेटर देन M ग्रेटर देन इक्वल टू E। तो देखो H M से बड़ा है, M E से बड़ा है, E के बराबर है। तो यहाँ से क्लियरली एस्टेब्लिश हो जाता है जब H इज ग्रेटर देन E, क्योंकि जो M है वो E से बड़ा है और H है वो M से भी बड़ा है, तो H E से भी बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड कंक्लूजन ट्रू है हमारे पास, दिस इज ट्रू। तो इसका हम बोलेंगे कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, वी विल गो विद ऑप्शन बी, दैट ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। हाँ जी, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये भी 26 वाली कोडिंग पे ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इसमें क्या है, स्टेटमेंट दी हुई है n एट द रेट j। तो n एट द रेट j का मतलब क्या है हमारे पास, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू j। j परसेंटेज r, परसेंटेज का मतलब है इक्वल टू, तो j इक्वल्स टू r आ जाएगा। RCH, तो RCH का मतलब होता है R ग्रेटर देन H। तो इन तीनों को अगर इकट्ठा लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट्स को, n ग्रेटर देन इक्वल टू j इक्वल टू R ग्रेटर देन H। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट R हैश n, R हैश n। तो R हैश n क्या हो, मतलब है हैश का मतलब क्या है हमारे पास, हैश का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा इम्प्लाइज R लेस देन और इक्वल टू n। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, देखो हमें दिया हुआ है J लेस देन और इक्वल टू n तो गिवन है ना, n ग्रेटर देन इक्वल टू J गिवन है, n ग्रेटर देन इक्वल टू J गिवन है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, J लेस देन इक्वल टू n, और J इक्वल टू R गिवन है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, R लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। अब सेकंड के लिए क्या करेंगे हम, सेकंड में क्या है, NCH। तो NCH, ठीक है। तो C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है ग्रेटर देन। तो क्या ये ट्रू हो सकता है कि N ग्रेटर देन H हो, हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि N इज ग्रेटर देन इक्वल टू J इक्वल्स टू R ग्रेटर देन H। अगर R ग्रेटर देन H हो गया, इसका मतलब J ग्रेटर देन H हो गया, इसका मतलब N भी ग्रेटर देन H हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियरली क्या आ जाएगा, N ग्रेटर देन H इज ट्रू। तो इसका मतलब इसमें बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा, 28 का आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 की स्टेटमेंट है सबसे पहले L एट द रेट K। तो एट द रेट का मतलब क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। सेकेंड है के सी विद सर्कल ए, तो के सी विद सर्कल ए का मतलब है ग्रेटर देन, तो यहाँ से आ जाएगा के ग्रेटर देन ए। थर्ड स्टेटमेंट है ए डॉलर डब्ल्यू, तो डॉलर का मतलब क्या है हमारे पास, दैट इज लेस देन, तो यहाँ से आ जाएगा ए लेस देन डब्ल्यू। तो तीनों स्टेटमेंट को इकट्ठा लिखना हो तो कैसे लिख देंगे, एल ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन ए लेस देन डब्ल्यू। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट को हमने इकट्ठा लिख दिया। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे कि कौन सी कंक्लूजन फॉलो होगी। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास दैट डब्ल्यू डॉलर एल, डब्ल्यू डॉलर एल, तो डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू इज लेस देन एल। तो क्या ये इम्प्लाइज होता है, देखो जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें हमें जो ए है वो के से छोटा है, इसका मतलब एल से भी छोटा है, ये तो क्लियर है। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एल इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज लेस देन डब्ल्यू, बट एल और डब्ल्यू में तो नहीं ना पता कौन सा बड़ा है, दोनों ए से बड़े हैं, एल और डब्ल्यू दोनों ए से बड़े हैं, बट डब्ल्यू और एल में कौन सा बड़ा है ये नहीं हमें पता, तो ये फॉल्स हो जाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है, एल हैश डब्ल्यू, तो एल हैश डब्ल्यू का मतलब क्या है, एल हैश डब्ल्यू का मतलब होता है हमारे पास दैट हैश मीन्स लेस देन और इक्वल टू, तो एल लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू। अगेन वही प्रॉब्लम है इसमें कि हमें एल और डब्ल्यू में नहीं पता कौन सा बड़ा है, हमें ये पता कि दोनों ए से बड़े हैं, तो स्टिल वी कैन नॉट से दैट एल इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो इसमें दोनों कंक्लूजन फॉल्स हैं, तो वी विल गो विद ऑप्शन डी दैट नाइदर वन नॉर टू ट्रू, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू ट्रू, तो इसका आंसर आएगा 29 का ऑप्शन डी। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टेटमेंट है जे हैश आर, पहली स्टेटमेंट है जे हैश आर, तो हैश का मतलब क्या होता है हमारे पास, दैट लेस देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास जे लेस देन और इक्वल टू आर। सेकंड है आर सी डी, तो सी का मतलब क्या होता है हमारे पास, इट इज़ ग्रेटर देन, तो यहाँ से मतलब हो जाएगा इसका दैट इम्प्लाइज आर इज ग्रेटर देन डी। नेक्स्ट है डी एट द रेट एफ, तो डी एट द रेट एफ का मतलब क्या है, दैट डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। तो तीनों स्टेटमेंट को इकट्ठा लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जे लेस देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ये होगी तीनों स्टेटमेंट्स कंबाइन। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कंक्लूजन में, एफ डॉलर आर, एफ डॉलर आर, ठीक है। तो डॉलर का मतलब क्या है हमारे पास, डॉलर का मतलब है दैट लेस देन, तो एफ इज लेस देन आर, एफ लेस देन आर, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, देखो एफ लेस देन इक्वल टू डी है, डी लेस देन आर है, ये हमें दिया हुआ है, आर इज ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, तो क्लियरली जब आर डी से बड़ा है और डी आगे एफ से बड़ा है तो आर ग्रेटर देन एफ क्लियर हो जाएगा ना, ये ट्रू है स्टेटमेंट, या हम बोल सकते हैं एफ लेस देन आर, तो फर्स्ट स्टेट कंक्लूजन इज ट्रू। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है एफ परसेंटेज आर, तो एफ परसेंटेज आर का मतलब होता है एफ इक्वल टू आर, तो वो तो फॉल्स हो जाएगी बिकॉज एफ इज लेस देन आर, so how can f be equal to r, तो इसमें आएगा ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, ओनली वन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन